विष्णु। अदृश्य सर्वभूतानां विश्वास्य सर्वजंतुषु साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मा संविवर्जयन्। अर्थात जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और साधु पुरुषों द्वारा सदैव ही सम्मानित होता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से कल्याण ही कल्याण श्रृंखला के अंतर्गत आज की प्रस्तुति में हम आपको मांसाहार के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने इस सुंदर सृष्टि में प्रत्येक जीव के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। जहाँ पशु पक्षियों के लिए जंगल, घास, दाना पानी, पेड़ पौधे इत्यादि रचे हुए हैं, वहीं मनुष्यों के लिए भरपूर अन्न, साग सब्जी और फल इत्यादि की व्यवस्था भी कर रखी है। मनुष्य कर्म करके ही इन सबको प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसको अपने आहार, व्यवहार, बात विचार और सोचने विचारने की शक्ति का ज्ञान होता है, जबकि अन्य किसी भी जीव को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह सही और गलत में अंतर समझ सके। केवल मनुष्य का जीवन ही कर्मयोग से बंधा हुआ है, जबकि अन्य जीव और प्राणियों का जीवन भोग योनि में बंधा हुआ है। वे केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही यह भोग योनि प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों को भोगते रहते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक से सही गलत और पाप पुण्य का भेद कर सकता है। इस क्रम में उसका आहार भी आता है। वैसे तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत विचार और समझ है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में हमारे भोजन को 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन हमारे शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के साथ साथ मन को शांति प्रदान करने वाला और वायु को बढ़ाने वाला होता है। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, ताजा दूध और बादाम इत्यादि सभी सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है राजसिक अथवा राजसी भोजन। ज्यादा नमकीन, खट्टा और मसालेदार भोजन, या यूं कहें कि अत्यधिक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को राजसिक भोजन कहा जाता है। इस प्रकार का भोजन रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ज्यादा मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और तला भुना भोजन राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तीसरा है तामसिक भोजन। अंडा, मांस, मदिरा इत्यादि के प्रयोग से जो भोजन बनता है वह तामसिक भोजन कहलाता है। इस प्रकार के भोजन का अत्यधिक सेवन करने से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होने लगती है, जो शरीर और मन को उदासीन कर देता है और नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। मांस, मदिरा, तंबाकू, लहसुन और प्याज इत्यादि तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। अगर हम तामसिक भोजन के अंतर्गत आने वाले मांसाहार की बात करें तो किसी जीव को मारकर उसके मृत शरीर को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा उसके भ्रूण या अंडे को भी मांसाहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, और मांसाहारी भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है, क्योंकि मांस के लिए बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों को हिंसा पूर्वक मारा जाता है और काट पीट कर उनको खाया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अपने उदर पूर्ति, स्वाद और मांस वृद्धि के लिए किसी दूसरे का मांस खाना बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह का भोजन हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी जीव की हत्या करता है तो उस जीव को अत्यधिक दर्द होता है, उसकी आत्मा तड़फ उठती है। मृत्यु के बाद उस जीव को तो अपनी वर्तमान जीव योनि से मुक्ति मिल जाती है, परंतु उसको मारने वाला मनुष्य पाप का भागी बनकर जन्म जन्मांतर तक भोग योनियों में भटकता रहता है। मांस खाने वाले लोग इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा देते हैं। वे किसी जीव की हत्या तो नहीं करते, लेकिन जीव हत्या को प्रोत्साहित करने का कार्य करके पाप के भागीदार बनते हैं और पाप का फल भोगते हैं। उस परमपिता परमात्मा ने सभी जीवों को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। उसके द्वारा बनाए गए जीवों, पशु पक्षियों अथवा अन्य प्राणियों को मारकर खाने का हमारा अधिकार नहीं है। अतः अपनी इस मनुष्य जीवन की यात्रा को सुखमय और शांतिपूर्वक पूर्ण करने के लिए सदैव ही शाकाहार का प्रयोग करना चाहिए। अपने जीवन में भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और साधु पुरुषों द्वारा सदैव ही सम्मानित होता है और स्वयं भगवान उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यह थी मांसाहार के बारे में एक छोटी सी जानकारी।